इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर ने हाल ही में इंडियन आर्मी को 35,000 AK-203 डिलीवर कर दी है। खास बात यह है कि ये एक असॉल्ट राइफल मेड इन इंडिया है और इनका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन अमेठी में हो रहा है और आने वाले समय में 6 लाख से ज़्यादा ये राइफल्स और बनाई जाएंगी। तो ये राइफल युद्ध में सेना को कितनी मददगार होंगी और इसकी क्या ताकत है, आइए जानते हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमने काफ़ी राइफल्स का नाम सुना है, AK से स्टार्ट होता है, AK-47, काफ़ी सारी राइफल्स हैं। आखिर ये सर AK शब्द का मतलब क्या है? देखिए, AK जो एक असॉल्ट राइफल है बेसिकली, और के जो नाम है ये इसके जो डिज़ाइनर थे मिखाइल कलाशनिकोव, ये उनके नाम पर पड़ा है। तो बेसिकली हम बोलते हैं असॉल्ट कलाशनिकोव राइफल। रशियन थे वो, और उन्होंने ये बड़ी वंडरफुल वेपन बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको डिज़ाइन किया गया था और उसके बाद से विश्व में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल ये बन चुकी है। बिल्कुल। अगर हम इसके लाइसेंस प्रोडक्शन की बात करें, मैं उन प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा जो इलीगल तौर पर इसको बना रहे हैं, जिन्होंने इसकी कॉपियां बनाई हैं। अच्छा। अगर लाइसेंस प्रोडक्शन की बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा इस तरह की राइफलें पूरी दुनिया में बना करके बेची जा चुकी हैं। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी युद्ध की बात करें, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे वो फर्स्ट अफगान वॉर हो, सेकेंड अफगान वॉर हो, चाहे वो गल्फ वॉर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की आतंकवाद को देखें, चाहे आप गल्फ में बढ़ रहे जो आतंकवादी ग्रुप थे, इस्लामिक स्टेट वगैरह, उनको देखें, चाहे आप तालिबान को देखें, चाहे आप अल-कायदा को देखें, आप किसी भी युद्ध को ले लें, आप किसी भी आतंकवादी गुट को ले लें, आप किसी भी इंसर्जेंसी को ले लें, आप किसी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ले लें, हर जगह पर AK सीरीज की राइफलें इस्तेमाल होती हैं। और ये इसलिए क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात ये कि एक तो लो कॉस्ट राइफल है। अच्छा। एक्सट्रीम लो कॉस्ट राइफल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपका राइफल है, उसकी बॉडी है, उसके अंदर एक रोटेटिंग बोल्ट है, उसके अंदर आपका बट स्टॉक है और आपका एक फायरिंग मैकेनिज्म और आपका एक ट्रिगर मैकेनिज्म है, बस, बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, इसकी जो राइफल की लाइफ है वो बाकी राइफलों से बहुत ज़्यादा है। मैं ये कॉम्प्रिहेंसिव पूरे AK सीरीज़ की बात करता हूँ। जहाँ हम बाकी राइफलों की बात करते हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उनकी आमतौर पर लाइफ होती है 5 से 6,000 राउंड्स। लाइक उनसे एक बार में एक लाइफ में 5 से 6,000 गोलियां दागी जा सकती हैं। उसके बाद उनकी लाइफ लगभग खत्म होने लगती है। अच्छा। हाँ, अगर अच्छी कंडीशन तो ज़्यादा चलती है, बट वर्स्ट के सिनेरियो में 5 से 6,000 राउंड्स की उनकी लाइफ होती है। बट AK सीरीज की राइफलों की जो लाइफ है वो वर्स्ट के सिनेरियो में भी लगभग 15,000 राउंड होती है। तो नॉर्मल से 2 से 3 गुना। बिल्कुल। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, इसको मेंटेनेंस की आप जरूरत नहीं पड़ती। आप AK सीरीज राइफल को कहीं नाले में डाल दीजिए, कीचड़ में डाल दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। अच्छा। और आप उसको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद निकालिए, फायर कीजिए, वो फायर करेगी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इस तरह का है कि ये किसी तरह की इसमें रोक नहीं पड़ती है। तीसरी बात क्या है कि ये पूरी दुनिया में बनाई जा रही है। अगर हम लाइसेंस प्रोडक्शन की बात करें तो 30 से ज़्यादा मुल्क हैं जो इसको लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर बना रहे हैं, और रशिया तो खैर बना ही रहा है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा क्रेडिबल ये इस राइफल को माना जाता है। ड्यूरेबल भी आपने ड्यूरेबल भी मैंने बताया। तो इसीलिए दुनिया में सबकी, और सस्ती भी है, बिल्कुल, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो इसलिए सारी दुनिया में सबकी चॉइस यही है। ये AK सीरीज खास बात है और इसलिए ये लाइक किया जाती है सारी दुनिया में। जी, आपने बताया AK सीरीज अब भारत और रूस मिलकर ये AK-203 राइफल बना रही है। भारत की एक स्वदेशी राइफल भी है, इंसास। तो क्यों भारत जो है वो इंसास को छोड़ के अब एक रूसी वेंचर के साथ मिलकर इस गन पे ज्यादा भरोसा कर रहा है? देखिए, इंसास राइफल जो है जी, वो भारतीय सेना में 1998 में इंडक्ट हुई थी। बिल्कुल। इसको ऑलरेडी 25-26 साल हो चुके हैं। तो अब आपको इंसास को तो फेज आउट करना है, न्यू वर्जन आ गया। हालांकि इंसास भी रोटेटिंग बोर्ड बेस्ड है, बट इंसास को आपको फेज आउट करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको एक नया वेपन चाहिए। ऐसा सर सुना भी जा रहा था कि जो आर्मी है वो काफी ज्यादा इंसास से परेशान है, उसकी भी क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जी। इंसास ये राइफल थी जिसके बल पर कारगिल का युद्ध लड़ा गया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट इंसास से अभी हमें मोर मॉडर्न राइफल चाहिए। बिल्कुल। हमें अभी जो राइफल चाहिए वो इंसास से बेहतर चाहिए, जो उससे मॉडर्न हो, उससे बेहतर हो, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो। तो आपको एक अच्छी राइफल चाहिए, और ऐसे में 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी खुद की डेवलप करें, या फिर आपके पास जो टाइम एंड टेस्टेड मॉडल है वर्ल्ड में अवेलेबल, जिसको दुनिया सब पसंद करती है, आप, और वो जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ रही है। बिल्कुल। अल्टीमेटली थिंग्स कम डाउन टू द कॉस्ट ऑल्सो। कॉस्ट इफेक्टिव भी है और अल्टीमेटली वो इंडिया में बन रही है, सारे पार्ट्स उसके इंडिया में बन रहे हैं, 100% स्वदेशी कंपोनेंट से बन रही है, तो उसको चूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जिस तरह ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो उसमें इंसास के एक विकल्प के तौर पर, क्योंकि अपनी राइफल को डेवलप करने में समय लगेगा, समय भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ तो आपके पास रेडीमेड है सब चीज़, आपने केवल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है और उसमें प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।
ये जो राइफल है इससे जो भारत है उसकी सेना पर क्या फर्क पड़ सकता है? मतलब देखिए, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले इस राइफल को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि AK सीरीज की राइफल हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छी हैं। हाँ जी। और AK-203 जो है वो AK की फैमिली में आज की डेट में सबसे लेटेस्ट वर्जन, मॉडल, हाँ लेटेस्ट मॉडल है। बिल्कुल। इसमें काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें दी हुई हैं। इसको एक तो नॉर्मल AK से थोड़ी सी लाइट वेट है ये। ओके। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अंदर मल्टीपल काइंड की अलग अलग तरह की आप साइट्स लगा सकते हैं, थर्मल साइट, मल्टीपल इसमें एक्सेसरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति का राइफल, एक तो अगर स्टैंडर्ड राइफल होती है तो वो हर एक के हिसाब से एडजस्ट नहीं होती। हाँ जी। बट अगर मैं फायरर हूँ, मैं अपने हिसाब से बट को एडजस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से पिस्टल ग्रुप को एडजस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से उसके हैंड ग्रिप को एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है। ओके। फ्लैश एलिमिनेटर इसका एडवांस है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जो AK-47 पुरानी थी उसकी सारी खूबियों के साथ में उसके ऊपर और मल्टीपल खूबियाँ जोड़ दी गई हैं। तो जिसकी तरह से ना तो एक तरफ से तो रिलायबल राइफल है, रिलायबल है, ड्यूरेबल है, चीप है, एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी हो गई है। ओके। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इतनी अच्छी राइफल है तो भारतीय सेना को अच्छा मिलेगा, भारतीय सेना का बल बढ़ेगा। क्या है कि इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी, अब भारतीय सेना की जैसे एक तो हम जैसे जैसे ये AK-203 इंडक्ट होती चली जाएंगी, हम भारतीय सेना से इंसास को फेज आउट करते चले जाएंगे, जो कि ऑलरेडी 25-26 साल पुरानी राइफल हो चुकी है। दूसरी बात, इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी, जो मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, तो भारतीय सेना के पास अगले 10 से 15 सालों तक एक बहुत रिलायबल राइफल होगी, और अगले 10 से 15 साल तक होने वाले किसी भी लड़ाई में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये राइफल ऐसी है जो आपके पास सियाचिन जैसे ग्लेशियर में, सब जीरो टेम्परेचर में, -40 -50 डिग्री टेम्परेचर में या +50 डिग्री टेम्परेचर में बखूबी काम करती है। आपको रुकती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपके पास ऑल टेरेन राइफल है, आपके पास हर तरह की जगह इस्तेमाल करने की राइफल है। इसके अलावा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर अपनी मर्जी की एक्सेसरी लगा सकते हैं। अब अगर मुझे रात में जाना है तो मैं इसके अंदर एक नाइट स्कोप लगा सकता हूँ, मुझे दिन में ऑपरेट करना है तो मैं इसके अंदर एक कॉलीमीटर सेट लगा सकता हूँ, मुझे अगर इसके अंदर हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट करना है मैं इसमें और इक्विपमेंट लगा सकता हूँ, मुझे इसमें अगर ग्रेनेड लॉन्चर लगाना है तो मैं इसके अंदर ग्रेनेड लॉन्चर भी फिट कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर अगर लेजर एमिंग पॉइंट लगाना है मैं वो भी फिट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मल्टीपल कोई एंड नहीं है एक्सेसरी लगाने का, तो उसकी वजह से हर तरह के ऑपरेशन के लिए इस वेपन में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, आपको ड्यूरेबिलिटी मिल रही है, आपको एक मॉडर्न राइफल मिल रही है जो अगले 10 से 15 साल तक आपका साथ देगी। तो जब ये आप ओवरऑल चीजें भारतीय एक सैनिक को देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी जाहिर सी बात है कई गुना बढ़ेगी। बिल्कुल। एक ये बात है कि सर, जैसे भारत और रूस की जो एग्रीमेंट हुई है ये राइफल को लेके, ये एग्रीमेंट क्या है, इसको आप बताएंगे? देखिए, जब ये राइफल को चुना गया, हाँ जी, तो भारतीय सरकार की एक कंडीशन थी कि इस राइफल को 100% इंडिया में बनाया जाएगा। ओके। तो उसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया जिसमें 2 कंपनियां इंडिया की थी और 2 कंपनियां रशिया की थी। बिल्कुल। इन चारों कंपनियों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, IRRPL इसको बोलते हैं, जिसका फैक्ट्री है अमेठी में। ओके। अब इंडियन कंपनियां कौन थी? हमारी एक थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, जिसका हमने अभी रीऑर्गेनाइजेशन किया है और इसको हमने नाम दिया है एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ओके, AWEIL। इसके अलावा इंडिया की एक और फैक्ट्री है जो एम्यूनिशंस बनाती है, तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड बोलते हैं उसको, MIL। तो MIL और ये अपना एक्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हम बोलते थे AWEIL, ये दोनों कंपनियों तो इंडियन पार्टनर है। ओके। इसके अलावा रशिया में जो कलाशेवनो कंसर्न है, दुनिया में जितनी भी AK सीरीज की राइफल हैं उनको एक ही कंपनी बनाती है और एक ही कंपनी का उनके ऊपर कॉपीराइट है। ओके। उस कंपनी का नाम है कलाशिनकोव कंसर्न, जिसके ओनर थे मिखाइल कलाशिनकोव, जिन्होंने फैमिली जिस राइफल को जन्म दिया। ओके। इसके अलावा रशिया का जितना भी वेपन्स का एक्सपोर्ट होता है, रशिया की एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि उनके सारे वेपन्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है, जिसका नाम है रोजोबोरोन एक्सपोर्ट। ओके। अगर आपको रशिया से कोई एयरक्राफ्ट लेना है तो वो भी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के थ्रू आएगा। अच्छा। रशिया से आपको अगर कोई मिसाइल खरीदनी है तो वो भी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के थ्रू आएगी। तो दैट इज ए गवर्नमेंट कंसर्न। तो रोजोबोरोन एक्सपोर्ट और कलाशिनकोव कंसर्न और इंडिया की तरफ IWEIL और म्यूनिशंस लिमिटेड, ये इनका एक जॉइंट वेंचर है। एक कंपनी बनी है, तो और वो अमेठी में सेटअप है, जिसकी वजह से इसका पूरी राइफल और उसका कंप्लीट एम्यूनिशन, गोलियां उसकी सब इंडिया के अंदर ही बनाई जा रही है। ये जो रूस और भारत का जो ये जॉइंट वेंचर है, आपको लगता है ये सफल हो पाएगा आगे? देखिए, रशिया और इंडिया के जॉइंट वेंचर जो हमेशा से सफल रहे हैं, बिल्कुल, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस तो रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है, वो हमेशा सफल रहा है। इसके पहले अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे तो हमारी काफ़ी सारी स्टील फैक्ट्रीज हैं जो रशिया के मदद से लगी हैं, वो सक्सेसफुल हैं। डिफेंस में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जो काफ़ी सारे हमारे छोटे छोटे वेंचर्स हैं जो रशिया के साथ जॉइंट बनाए गए हैं,
और आज तक इंडिया का रशिया का जो जॉइंट वेंचर है कोई भी, वो असफल नहीं हुआ है, सारे के सारे सफल हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि IRPL के ऊपर भी कोई हमें संदेह करना चाहिए। ओके सर, आपने राइफल से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ऐसी और भी जानकारी के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।